नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कपिल बेनीवाल पर। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रकाश के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, असत्य पर सत्य की जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी कारणवश मैं दिवाली पर वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कहीं पारिवारिक मुद्दों में हम फंसे हुए थे, उसकी वजह से नहीं मैं डाल पाया। बट जैसे कि आज गोवर्धन पूजा है तो उसके ऊपर एक विशेष वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा मतलब कि गोधन, गाय का धन, गाय की पूजा से रिलेटेड है। मतलब गाय का मानवता के बीच और प्रकृति के बीच जो संबंध है, उस दिन इसको दर्शाया गया है कि ये पूजा क्यों की गई है। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। अगर बात करें तारीखों के हिसाब से, दिन के हिसाब से, तो कृष्ण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ये त्योहार पड़ता है। इस दिन मानव कैसे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, कैसे हम लोग गाय से जुड़े हुए हैं, वो सारा कुछ दर्शाया जाता है। अगर हम बात करें तो गाय का धन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रकृति हमें पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, खेत खलिहान से हमें अन्न मिलता है, इसी तरह से गाय का दूध हमें निरोगी करता है, हमें स्वस्थ रखता है। और गाय के बछड़े अगर हम बात करें तो पहले खेतों में काम करते थे, उनसे खेत जोते जाते थे, हल चलाया जाता था। आज की तारीख में उनका स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है, बट पहले गाय के बछड़ों की भी बहुत महत्वता होती थी। तो इसी को लेकर गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और गोवर्धन पूजा के पीछे एक कहानी है, एक लोक कथा है। आप लोग संभवतः सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कृष्ण भगवान ने अपनी सभी लीलाएं कार्तिक मास में की थी। तो कार्तिक मास में ही कृष्ण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन, मतलब 7 दिन तक कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा था। और वो क्यों रखा था? हुआ यूँ था कि एक दिन कृष्ण भगवान ने देखा कि माँ यशोदा और सभी आसपास के गांववासी जो हैं पकवान बना रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान जी ने उनसे पूछा कि माँ आप ये क्या कर रही हो? तब माँ यशोदा बोली कि आज हम अन्नकूट त्योहार मना रहे हैं। गोवर्धन को अन्नकूट भी बोला जाता है, अन्नकूट त्योहार भी बोला जाता है। तो कृष्ण भगवान के मन में जिज्ञासा हुई कि अन्नकूट है क्या। उन्होंने जानना चाहा। जानते तो वो सब कुछ थे, मायावी थे, वो उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं था, बट फिर भी वो माँ के मुँह से सुनना चाहते थे। तब माँ ने बताया कि आज के दिन हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र देवता बारिश करते हैं, उस वजह से हमारी फसल उगती है, गायों को चारा मिलता है, हमें अन्न मिलता है। तब कृष्ण भगवान बोले, माँ अगर ऐसी बात है तो हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय जो चारा चरती है वो गोवर्धन पे चढ़ती हैं। गोवर्धन पर्वत हमें कई विपदाओं से, बाढ़, पानी, तेज आंधी तूफान, इन सब से भी बचाव हमारा करता है। तो उन्होंने समझाने का प्रयत्न करा और संभवतः पूरा गांव उनकी बात को मान के इंद्र देवता की पूजा को टालकर गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार हो गया। अब इंद्र भगवान का तो एटीट्यूड बहुत हाई था। मतलब कोई उनकी पूजा कर रहा हो और बीच में उसको रोक दे और किसी और की पूजा करे, ये उन्हें कैसे बर्दाश्त हो सकता था। इंद्र भगवान ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू करा। उन्होंने तेज बारिश करनी शुरू कर दी। तब सभी गाँव वालों को लगा कि हमने कृष्ण की बात मानकर गलती कर दी है, और वो कृष्ण भगवान को कोसने लगे। फिर सब लोग दौड़े दौड़े कृष्ण भगवान के पास में गए कि इस विपदा में तुम ही ने हमें डाला है, तुम इस विपदा के कारण हो, तो अब तुम ही हमारे लिए तो बचाव का रास्ता ढूंढो। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर, अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गांववासी उसके नीचे आ गए। उसके बाद उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर रहकर ऊपर से हो रही तेज मूसलाधार बारिश का प्रभाव कम करें। और शेषनाग यानी कि बलराम जी को आदेश दिया कि आप गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ कुंडली मार के बैठे, ताकि पानी, बाढ़ का पानी का प्रभाव जो है पर्वत की तरफ ना आ पाए और गांववासी इसके नीचे सुरक्षित रहें। अब 7 दिन तक ये कार्य चलता रहा। इंद्र भगवान लगातार अपनी बारिश और तेज करते रहे, क्योंकि वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। फिर अंततः इंद्र देवता हार मानकर ब्रह्मा जी के पास में गए। उन्होंने पूछा कि ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे बात है, मेरी पूजा नहीं हो रही थी, मैंने ऐसी बारिश करनी शुरू करी, तो एक बच्चा जिसने कनिष्ठ की उंगली पर अपना पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सारे गांववासी उसके नीचे सुरक्षित हैं, और मेरी वर्षा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि आप जिनसे लड़ रहे हैं, आप अपने घमंड में चूर जिनके खिलाफ जा रहे हैं, वो स्वयं भगवान विष्णु का अंश हैं। तब इंद्र देवता को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। वो कृष्ण जी के पास में गए, भगवान कृष्ण के पास में गए, और उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक अपने किए की माफ़ी मांगी। तो उस दिन से गोवर्धन पर्वत के नाम पर गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है, जिसमें सभी गांववासी एकत्रित होते हैं और पूजा करते हैं। मैं आपको अपनी इस वीडियो में अपने गांव की पूजा भी दिखाऊंगा, अपने यहाँ की पूजा भी दिखाऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है, वो भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए अंत तक देखें। होता क्या है कि आज के दिन हम लोग
सुबह सुबह गाय के गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाते हैं जमीन पर। किसी घर में छोटी बनती है, किसी घर में बड़ी बनती है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास में गाय का गोबर कितना उपलब्ध है। और उसको अन्न से सजाया जाता है, क्योंकि गोवर्धन की पूजा का नाम अन्नकूट है, तो अन्न से सजाया जाता है, इसलिए उसको अन्नकूट भी बोलते हैं। अन्न मतलब हल्दी हो गया आपका, आटा हो गया आपका, चावल हो गया आपका, इन सबसे सजाया जाता है। मुख्यतः आज के दिन हमारे घर में दाल चावल बनते हैं, छोले चावल बनते हैं, और शाम के टाइम में कचौरियाँ पूड़ियाँ बनती हैं। तो होता क्या है कि कुटुंब के जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे परिवार के 50-60 घर हैं, तो साल में ये एक ही दिन आता है जब सभी लोग घर से इकट्ठे होते हैं। मतलब हर घर का प्रत्येक एक मेंबर कम से कम अनिवार्य होता है होना। सब लोग इकट्ठे होते हैं और घर घर जाके गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं। फिर पूजा के प्रसाद स्वरूप हर घर से एक कचौरी या एक पूरी जरूर उठाता है हर व्यक्ति। मतलब आप देखेंगे, मैं शाम को वीडियो दिखाऊंगा, मतलब पूरियों का जब घर के अंत तक पहुंचते हैं ना, जो आखिर का घर होता है उसके अंत तक पहुंचते हैं, तो इतने बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं हर एक के हाथ में पूरियों के, इतने बड़े बड़े। तो ये होता है हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा के दिन। सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग पूजा करते हैं, प्रसाद के स्वरूप सब लोग कचौड़ी उठा लेते हैं। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे चैनल पे आपको हर तरह की वीडियोस मिलेंगी, उसमें खेल से रिलेटेड भी होंगी, उसमें मनोरंजन जगत की भी होंगी, उसमें धर्म से रिलेटेड भी होंगी। तो मेरे चैनल से पे नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बच्चों को आज गोवर्धन पूजा में जरूर सम्मिलित करें। दिवाली का मतलब पटाखे छुटाना, मिठाइयाँ खाना नहीं है, अपने धर्म के बारे में बताना भी ज़रूरी है। दिवाली पे आप जैसे कि जानते हैं, भगवान राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद ही दिवाली को पूजा जाता है, घर घर दीप जलाए जाते हैं। और कहीं कहीं ये भी उल्लेख है कि माँ दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था इस दिन, और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में दिवाली को मनाया जाता है। तो आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार। भाइयों, ये हैं हमारे गोवर्धन भगवान। गोवर्धन भगवान जी की आज पूजा होती है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि गोवर्धन भगवान जो हैं किसानों से, खेती से, प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, तो उसका रिलेशन आपको दिख भी रहा होगा। जैसे गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान को बनाया गया है। आम भाषा में इनको गोधन भी बोला जाता है, नहीं गाय का धन, क्योंकि ये गाय के धन से, गोबर से बनाया जाता है इनको, तो गोधन भी इनको बोला जाता है। और अगर आप देखेंगे तो इनको प्रकृति से जोड़ने के लिए, किसानों से जोड़ने के लिए गन्ने इनके साथ में रखे जाते हैं। जुआ, जो पुराने टाइम में होता था ना, जो गाय का बछड़ा होता था, खेतों को जोतता था, उसके कंधे पे रख के जो खेतों को जोतता था, वो जुआ रखा जाता है। और रही होती है आपका दूध बिलोने वाली। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहले हाथ से जिससे दूध को मथा जाता था, छाय निकाली जाती थी, मक्खन और दही निकाला जाता था, वो रही है। तो ये है हमारे गोवर्धन भगवान जी का स्वरूप। नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नज़दीक से स्वरूप है इनका। बस अभी थोड़ी बहुत देर में पूजन स्टार्ट होने वाला होगा, तो पूजन की वीडियो भी हम आपको शेयर करेंगे। देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूजन में सभी घर में कचौरियाँ, पूड़ियाँ, पकवान बनते हैं, और जितने भी लोग आते हैं सब एक एक कचौरी, एक एक पूड़ी सब लोग प्रसाद के रूप में उठाते हैं, लेकर जाते हैं। तो मतलब पूरी भीड़, पूरा कुटुंब हमारा इकट्ठा होता है इस दिन, और गोवर्धन भगवान की पूजा होती है। तो वो वीडियो भी आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। चलो